बोलो सद्गुरु देव की जय। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो। बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने, बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो, बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। कृपा करके अपना पता तो बता दो, कृपा करके अपना पता तो बता दो। कृपा करके अपना पता तो बता दो, कृपा करके अपना पता तो बता दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को तू निर्मल बना लो, फकत अपने मन को तू निर्मल बना लो, फकत अपने मन को तू निर्मल बना लो, फकत अपने मन को तू निर्मल बना। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो। सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों,
प्रयागराज का इस समय महाकुंभ चल रहा है और देश के कोने कोने से देखिए लाखों संत महात्मा, और देश के कोने कोने से क्या है, विश्व के कोने कोने से देखिए सब वहाँ त्रिवेणी संगम में आगमन हो रहा है सबका। गंगा यमुना की जहाँ धारा वही त्रिवेणी संगम है जहाँ मिलन हुआ है। न मालूम कितने मत पंथ संप्रदाय के संत महात्मा, सबके दर्शन परसन। देखिए ये धर्म मेले जो लगाए जाते हैं, मेले तो बहुत लगते हैं दुनिया में, लेकिन कुछ मेले ऐसे होते हैं राग रंग वाले होते हैं। लेकिन ये जो धर्म मेले हैं, हरिद्वार और प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये चार जो कुंभ के मेले लगते हैं, यहाँ पर अनेक संप्रदाय के संत महात्मा, देखिए सबके क्षेत्र अलग अलग लगते हैं और हर क्षेत्रों में देखिए सबको निःशुल्क भोजन दिया जाता है और रोज सत्संग होता है। अब जहाँ जिस संत महात्मा का आप सत्संग सुनना चाहते हैं उस पंडाल में आप जाइए, सुनिए। तो देखिए वो बड़ा महाकुंभ है जहाँ महान शब्द लगाया जाता है, जहाँ पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की जनसंख्या में, जहाँ चारों तरफ से लोग आए। और अनुमान तो है, कहते हैं 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो चारों तरफ से लोग दलदल से देखिए ट्रेनों से, बसों से उतर रहे हैं। तो महाकुंभ देखिए 12 वर्ष के बाद होता है। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ होता है। इसका महत्व बहुत है, बहुत इसका महत्व माना जाता है। कुल मिला करके मेन महत्व इसका यही है कि जो संतों के द्वारा वाणी वचन लोग सुनते हैं वहां, और उससे जो अपने अंदर ज्ञान आता है, जो सद्बुद्धि आती है अपने अंदर, देखिए मेन चीज यही है कि मनुष्य की मानसिकता बदल जाती है। सत्संग जहां होता है वो कुंभ ही होता है, समझ लो। सत्संग जो लोग कराते हैं, आयोजक गण होते हैं, चाहे छोटा हो तो चाहे बड़ा हो, लेकिन सत्संग में जितने लोग बैठते हैं, देखिए कुछ न कुछ तो सबके अंदर अच्छी सीख और अच्छी समझ देखिए पैदा होती है कि हम लोग कैसे इस जीवन को व्यतीत करें, कैसे इस जीवन को व्यतीत करें और किस रूप से। क्योंकि जितने तीर्थ हैं सब नदियों के किनारे बसे हुए। पुराने जमाने में पानी का अभाव था। जितने संत लोग देखे आश्रम बनाते थे वो भी सब नदियों के किनारे, और जितने आपको तीर्थ मिलेंगे सब नदियों के किनारे। वहां नहाने धोने के लिए, पानी पीने के लिए सब सुविधाएं रहती थी। आजकल का विज्ञान नहीं कि बटन दबाइए पानी आया, तो पानी बहुत मुश्किल से मिलता था, या भाई खींचो, या कुआं से खींचना पड़ता था, और कुआं से खींचने के बाद तब देखे पानी मिलता था। जितना पानी नहाने में, स्नान में देखे लोग आजकल बहा देते हैं, और उतने पानी में देखिए घर का सारा काम हो जाता था। अब एक एक बाल्टी पानी खींचो, खींचने के बाद फिर उसको नहाने में, धोने में व्यक्ति देखिए बहुत संकोच करता था, अभी फिर खींचना पड़ेगा। अगर पूरी बाल्टी का पानी तुरंत आप उसको ढका देंगे, ना देंगे तो फिर कुआं में खींचो। और कहीं पानी दूर होता था, कहीं नजदीक होता था। और पुराने जमाने में तो डोल होते थे लोहे के। यहाँ राजापुर कुटी में हम सन 92 में 5 महीना रहे, एक डोल था और उस डोल से पानी भरते थे। और हमारा बचपना था तब, तो डोल से जब पानी भरते तो कुएं में 1-2 दिन तो भरने में लगा कि कुएं में गिर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे भाई कौन खींच करके पानी दे, भोजन बनाना, बर्तन मांजना, सब काम करना पड़ता था। तो धीरे धीरे उसी रस्सी से डोल को डार करके फिर धीरे धीरे आदत बन गई। डोल से पानी भर कर स्नान कर लेते, फिर डोल से भर करके पानी छान करके
पानी छान करके फिर देखे भोजन बनाया जाता था, क्योंकि कुआं का पानी दूषित होता था, खुला रहता था, तो इसलिए पानी छान करके फिर भोजन बनाते थे। नहाना पानी खींच करके, फिर बर्तन मांजना पानी खींच करके कुएं से, और फिर सारे काम सब लोग रस्सी से खींचते थे पानी। तो इसलिए सारे तीर्थ और संत महात्मा देखे सरोवर के किनारे, नदियों के किनारे अपना निवास करते थे। जैसे यहाँ के देखे पूर्वज लोग इस नदी को देख करके तो यहाँ पर ठहरे, तो वो महाकुंभ है। और जो ये गोमती के तट पर देखे, नदियों का महत्व इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में बहुत पूजनीय माना गया है, क्योंकि नदियों का बहता हुआ पानी, तो वो महाकुंभ है। और ये गोमती तट पर ये एक छोटा कुंभ है, समझो, जहाँ सत्संग होता हो नित्य, और लगातार देखिए 10-15 दिन से सत्संग होता हो, समझ लो एक कुंभ ही। वहां लाखों की जनसंख्या में लोग सत्संग सुनते हैं। यहाँ अपना जितने लोग यहाँ गांव के प्रेमी नेमी हैं, तो जो वहां कुंभ को गांव का न पहुंच पाए तो कम से कम इस कुंभ में आ जाए, यहाँ पर स्नान कर ले, ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर ले। एक ज्ञान रूपी गंगा में जो स्नान कर लेता है व्यक्ति, देखे सारे कलिमल उसके धुल जाते हैं। ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, 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 दाग दिल के छुड़ाए 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 लो प्यारे मना। ये ऐसा कुंभ है कि एक ज्ञान रूपी गंगा में, ज्ञान रूपी गंगा में जो व्यक्ति स्नान कर लेता है, देखिए उसके दिल के दाग, मन के जितने दाग हैं सब देखिए छूट जाते हैं। काया है काशी ज्ञान गंगा, विश्वनाथ सुजीव है। काया है काशी ज्ञान गंगा, विश्वनाथ सुजीव है। धन कोष ग्रह में मिल गया, क्यों दौड़ धूप मचीव है द्वारिका दाया, ओ मन ही शुद्ध मथुरा जानिए, और इम तीर्थ सब सदगुण निकट, इम तीर्थ सब सदगुण निकट, तहि परस पाप नसानिए। देखिए इस छंद में कवि क्या कहते हैं, काया है काशी। काशी क्या है? अब काशी में जैसे आप 1-2 दिन के लिए जा सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो काशी क्या है? आपका जो शरीर है, आपकी जो काया है, यही काशी। काया है काशी ज्ञान गंगा। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर सही उसकी बुद्धि नहीं है, तो समझ लो चाहे गंगा के किनारे ही वो बैठा हो, चाहे गंगा के किनारे ही वो बैठा हो, उसे कोई फल मिलने वाला नहीं है। काया है काशी ज्ञान गंगा। जब ज्ञान आ जाता है व्यक्ति के अंदर, समझ लो गंगा में स्नान उसने कर लिया। अब ज्ञान ही तुम्हारे अंदर नहीं है, कैसे रहे, कैसे जिए, कैसे बैठे, कैसे बोले, क्या करें हम जीवन में। तो काया है काशी ज्ञान गंगा, विश्वनाथ सुजीव है। काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है वो क्या है? हम लोगों की आत्मा है। जो अंदर आत्मा है यही विश्वनाथ है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। विश्वनाथ सुजीव है, धन कोष ग्रह में मिल गया, क्यों दौड़ धूप मचीव है द्वारिका दाया। द्वारिका में ही चाहे आप अपना घर बना लीजिए और वहीं पर आप रहने लगे, लेकिन दया अगर आपके अंदर नहीं है तो द्वारिका में रहने से कोई काम होने वाला नहीं।
हम लोग द्वारिका गए थे, गुजरात में देखिए 6-8 महीना गुरु जी के साथ रहना हुआ हम लोगों का सेवा में, लेकिन द्वारिका नहीं गए। तो फिर एक बार जब गए यहाँ से गुजरात, तो फिर द्वारिका भक्त लोग ले गए। 5 दिन वहाँ रहे हम लोग। कबीर आश्रम जो बना है वहीं रहते थे हम लोग। फिर समुद्र के किनारे किनारे सुबह शाम टहलने जाते। तो है द्वारिका दाया, जिसके अंदर दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, समझ लो द्वारिका में वो वास कर रहा है द्वारिका दाया, वो मन ही शुद्ध मथुरा जानिए। मथुरा क्या है? जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके विचार शुद्ध हैं, समझ लो मथुरा तुम्हारे अंदर है। मथुरा जाना चाहिए, देखने के लिए, समझने के लिए, देशाटन के लिए जाना तो अच्छी चीज है, लेकिन अब मन को शुद्ध नहीं रखोगे और मथुरा में ही तुम बैठे रहो रात दिन, तो क्या तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा? नहीं होने वाला है द्वारिका दाया, वो मन ही शुद्ध मथुरा जानिए। और इम तीर्थ सब सदगुण निकट, इम तीर्थ सब सदगुण निकट, और ते परस पाप नसानिए। सारे तीर्थ जितने हमारे भारत में फैले हुए हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र में है, कुछ मैदानी भागों में है, और कुछ समुद्र के तट पर है। शंकराचार्य जी ने जो 4 धामों की स्थापना किया, तो इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने स्थापना किया, और 4 धर्म मेले जो लगवाए। तो 4 धामों की स्थापना इसीलिए किया कि देखे कन्याकुमारी से लेकर के जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो इधर का पूरा भारत का आपका भ्रमण हो जाएगा। इधर जगन्नाथपुरी से लेकर के आप जब द्वारिका जाएंगे पश्चिम, तो इधर का पूरा इंडिया टूर आपका हो जाएगा। क्योंकि देशाटन में विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, वहां से ज्ञान भी मिलता है, प्रकृति से, छटाओं से, पहाड़ों से, समुद्रों से, नदियों से। सीखना जिस व्यक्ति को है तो हर जगह से वो सीख लेगा, और जिसको नहीं सीखना है तो चाहे जितना उसको पकड़ करके बताया जाए, आज बताओगे कल फिर वही काम करेगा। नहीं, एक ही बार अगर बता दिया जाए तो जीवन में जीवन भर देखे वो व्यक्ति याद रखता है, जीवन भर याद रखता है। और एक ही बात को एक बार अगर भूल हुई है तो देखिए जीवन भर व्यक्ति याद रखता है कि ऐसी हमसे भूल हुई, ऐसी गलती हुई। तो हर मनुष्य को चाहिए कि भाई सत्संग रूपी कुंभ में जरूर डुबकी लगा लेना चाहिए। सत्संग से देखिए महानता मिलती है, ज्ञान मिलता है। जितने देवी देवता हुए हैं, जितने महर्षि हुए हैं, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, देखिए सब सत्संगी थे, सबों ने सत्संग किया। अब देखिए मिश्रिक में देखिए 88,000 ऋषि साधना करते थे, 88,000 ऋषि साधना करते थे, जहां दधीच जी का दरबार है। तो जगह जगह पर संतों ने ही साधना और तपस्या किया है, वही फिर धीरे धीरे तीर्थ बन गए, तीर्थों की स्थापना हो गई। धीरे धीरे हजारों की, लाखों की, करोड़ों की जनसंख्या में लोग वहां जाने लगे। तो सत्संग एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चों को, नवयुवकों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, देखिए सबको एक ज्ञान की वहां से खुराक मिलती है। और जो ज्ञान की खुराक मिलती है उससे देखिए हम जीवन में अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं, जीवन में निर्मलता प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन को शुद्ध बना सकते हैं। सत्संग के बिना देखिए मनुष्य का मन जो है भटकता रहता है। तो खुद तो सत्संग करना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी वो बात बताना चाहिए। देखिए हमारे साथ साथ हमारे बच्चे, हमारा परिवार, अगर सब लोगों के अंदर वो छाप पड़ेगी तो देखिए भक्ति की, ज्ञान की, ये भक्ति की, ये ज्ञान की, देखिए ये रोशनी ये बुझने वाली नहीं है। जब ये रोशनी बुझेगी नहीं तो उसके आलोक में हम लोग प्रकाशित होते रहेंगे, हमारे जीवन में देखिए उसका प्रभाव पड़ता जाएगा।
कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद उस चीज को समझेंगे लेकिन बच्चों को नहीं बताएंगे। अब हम लोगों का उद्देश्य होता है जिस घर में हम लोग जाते हैं, तो देखिए बहुत लोग कहते हैं अरे सबको पूछने की क्या जरूरत है, लेकिन अब हमारी आदत है कि हम पूछते जरूर हैं परिवार में कितने लोग हैं, सब कहाँ हैं। देखिए जब संत आए तो परिवार के जितने सदस्य हैं सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, 10-5 मिनट बैठना चाहिए। उससे आपको ये लगेगा कि आज हमारे घर में कोई संत बुलाए गए, कोई संत आए, कोई अच्छी बात बताया, क्या बात बताई गई। अब ऐसे क्या है, जैसे आप भोजन बनवा दिया, फुर्सत ले लिया। जैसे राजतंत्र में राजतंत्र में लगान लोग, जिम्मेदार लोग लगान लेते थे, लगान ले लिया, बेगार ले लिया, जाओ छुट्टी कुछ दिन के लिए। लेकिन संत लोग देखिए केवल भोजन वहां पाने के लिए नहीं जाते हैं, संत लोग वहां भोजन पाने का तो एक बहाना है। संत लोग जब घर में जाते हैं तो देखिए कुछ न कुछ अच्छी बातों को बताने के लिए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन इतना गंदा है, मनुष्य के अंदर इतना घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, न मालूम कितनी कलुषित भावनाएं उसके अंदर भर जाती हैं, और कि उन्हीं भावनाओं से देखिए वो पीड़ित रहता है। तो इसलिए जब संत पहुंचते हैं तो देखिए मन में एक अच्छी भावना पैदा होती है, हमारे अंदर एक अच्छे विचार पैदा हो जाते हैं, हमारा मन देखिए खुशबूदार हो जाता है, हमारे अंदर का जितना कीचड़ है देखिए सब निकल जाता है। तो हमारे अंदर का जब कीचड़ निकल जाएगा तो अपने आप हमारा मन देखिए शुद्ध हो जाएगा और निर्मलता हमारे अंदर आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। यही देखिए सबसे बड़ा कुंभ यही है, सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर लेना। सत्संग रूपी गंगा में जो निमंजन कर लेगा, त्रिवेणी सत्संग की बहती, त्रिवेणी सत्संग की बहती, आओ भैया स्नान करो, आओ भैया स्नान करो, सत्संग तीर्थ दुर्लभ जग में, तीर्थ दुर्लभ जग में, सब दुखों का निर्वारा है, का निर्वारा है, सब दुखों का निर्वारा है, निर्वारा है। तो ये त्रिवेणी जो सत्संग की बहती है, इस त्रिवेणी में जो निमंजन कर लेता है देखिए सारे पाप उसके कट जाते हैं, सारे पाप कट जाते हैं और जीवन उसका बिल्कुल एकदम निष्कपट हो जाता है। इस जीवन को देखिए अच्छा बनाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक कहा ही नहीं जा सकता है। तो हम अपने जीवन का सुधार करते रहें, साथ साथ अपने घर में जितने सदस्य हैं सबके ऊपर देखिए प्रभाव पड़ना चाहिए, सबके अंदर देखिए लालसा, प्रेम भाव, भावना, देखिए ये सारी चीजें होना चाहिए। बच्चों के अंदर तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है आगे के लिए, भविष्य के लिए देखिए ये भावी पीढ़ी है। अगर बच्चों के अंदर ये चीजें नहीं जाएंगी तो क्या है, ये बुढ़ापे के आलम में अगर आप चाहेंगे कि लाओ कोई संत को यहाँ बुलाएं तो ये भाव नहीं करेंगे, क्या करोगे तुम। जिसके बच्चे अच्छे हैं, बच्चे संस्कारी हैं, देखिए उसका बुढ़ापा सुखद रहता है। इसीलिए बच्चों को सेवा भी भाव सिखाना चाहिए, बच्चों को अच्छी जगह भी ले जाना चाहिए और बच्चों को सत्संग की बात भी बताना चाहिए। धीरे धीरे देखिए बच्चों के मन बदलेंगे और बच्चों का हृदय देखिए संस्कारित होगा। एक प्रत्यक्ष घटना, एक प्रत्यक्ष घटना देखिए हम आपको बता रहे हैं, यही लखनऊ गोमती नगर की है। ये लगभग 2001 की होगी।
लखनऊ यही गोमती नगर में एक बार गुरुजी के साथ हम लोग रह रहे थे सेवा में। जहां अंबेडकर ये पार्क बना हुआ है उसी रास्ते से हम लोग टहलने जा रहे थे और कोतवाली एक है सामने, और अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर में धूप तो खुली होती है बढ़िया। गोमती तक हम लोग जाना चाहते थे कि गोमती तक टहल आए, धूप बहुत थी। एक नौयुवक वहीं कोतवाली में था, पुलिस की वर्दी में था वो। तो हम लोगों को जैसे देखा तो भाविक था, लड़का भाविक था, प्रेमी था, और पहले संत महात्मा उसके यहाँ आते थे जहाँ का वो रहने वाला था। फिर जब उसकी नौकरी लग गई तो कोई संत महात्मा नहीं मिले। तो हम लोगों के पीछे पीछे देखिए दौड़ा, आवाज दिया कि महाराज जी रुकिए रुकिए। तो हम तो डर गए देख करके, ये क्या भाई गलती हो गई है जो पीछे पीछे दौड़ रहा है। फिर रुक गए तो देखिए वो कहने लगे हमसे, आप डरना मत, देखिए हम मिलने के लिए आपसे आ रहे हैं, इतनी धूप है तो आप आइए कोतवाली में थोड़ी देर बैठ जाइए और फिर जहां आपको जाना है वहां हम भेज जाएंगे आपको। तो वहां कोतवाली के अंदर जब गए, जहां राम मनोहर लोहिया पार्क है उसी के सामने ही कोतवाली थी, वहां बैठे और न मालूम कितने पुलिस वाले सब दरोगा सब बैठे हुए थे। तब देखिए वो नवयुवक क्या कहने लगा, देखिए आपकी पोशाक देख करके मुझे आज बचपन की बात याद आ गई। हम बचपन में जब छोटे थे तो देखिए हमारे यहाँ ऐसे संत आते थे, भोजन बनाते थे, अच्छी अच्छी बातों को सुनाते थे, हम लोग बचपन में सुनते थे। नौकरी लग गई, इतनी दूर आ गए, लेकिन कोई साधु संतों से नहीं मिले। जब आपको आज देखा तो मुझे घर की बात याद आ गई, इसीलिए हम दौड़े आपको देख करके। तो आप डरना मत, आराम से आप बैठिए, सब लोग मिलेंगे जुलेंगे, फिर जहां आपको जाना है वहां भेजेंगे। फिर गाड़ी वही निकाला जो कोतवाली की थी, उसमें बैठा करके हमें गोमती के पुल पर छोड़ा। और वहां एक पेड़ था, उसी छाया में बैठ गए हम। बैठने के बाद देखिए वो क्या कहने लगा, जो नवयुवक था जैसे वो चलने लगा 500 रुपये निकाल करके हमको देने लगा कि महात्मा जी कुछ खा लेना पी लेना, यहाँ कब तक आप बैठे रहोगे और भूखे मत रहना। तो देखिए 500 रुपये देख करके हमारे मुख से क्या निकला, देखिए हम पुलिस वालों के पैसे नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये डंडा हिलाकर पैसा लेते हैं, ये पैसे रक्त के होते हैं, हमको नहीं चाहिए पैसे। देखिए कोई भी विभाग जो है बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है, हर विभाग में अच्छे और गलत लोग होते हैं। चाहे वो कोई गृहस्थी का विभाग हो, विरक्ति का विभाग हो, या कोई अन्य जितने विभाग हैं राजनीतिक, हर विभाग में अच्छे भी लोग हैं और खराब भी लोग। लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं उनसे लोग डरते रहते हैं कि इनके पैसे खराब हो। तो उसी बात को सुन करके हमारे मुख से निकला कि भाई हम पैसे नहीं लेंगे, पता नहीं आप डंडा हिलाकर किसके पैसे लिए हुए, हमको आप दे रहे, हम नहीं लेंगे। इतनी बात सुन करके देखिए वो पुलिसमैन क्या कहने लगा, महाराज जी हम लोग भक्ति भावना वाले हैं, अगर भक्ति भावना वाले न होते तो आपको यहाँ भेजने ही नहीं, और दौड़ करके आपसे मिलते ही नहीं। आप पैसे ले लीजिए, जो इच्छा हो आप खाना। देखिए अन्याय का डंडा हिलाकर बहुत लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेते। इतनी सैलरी है हमारी, हम किसी को मार करके किसी को डंडा हिला करके वो पैसा क्या करेंगे, अगर लेंगे भी तो उससे फलीभूत नहीं है। जो आवश्यक है वहां डंडा हिलाया जाता है, और ऐसे नाजायज हम लोग किसी को नहीं सताते। ये नहीं कि इस पद पर आ गए, बहुत लोग किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो नाजायज देखे अन्याय करते हैं। इसीलिए श्री अभिलाष साहब ने एक पद लिखा था
कि पद पा करके भूल न जाना, चलो न्याय से भाई। के भूल न जाना, चलो न्याय से भाई। पद पा करके भूल न जाना, चलो न्याय से भाई। भूल न जाना, चलो न्याय से भाई। और नहीं तो 5 बरस में भैया दूसर होए चुनाई। होए चुनाई। देह कनवा पकड़ी हटाई, तुम ना भूलो मनुआ। देह कनवा पकड़ी हटाई, तुम ना भूलो मनुआ। थोड़े दिन की प्रभुताई, 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 तुम ना भूलो मनुआ। पद पा करके भूल न जाना, चलो न्याय से भाई। कोई तुमको पद मिल जाए, कोई अधिकार मिल जाए तो इतना न भूल जाओ। पता नहीं ये पद कब तक है, उसका अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर अत्याचार करोगे तो देखिए उसको, उसका फल भी तुमको भोगना पड़ेगा। कोई अगर पद अधिकार मिल गया है तो जितना वहां तुम अच्छे काम कर सको, परोपकार कर सको, दिन दुखियों की सेवा कर सको, उतना अपने जीवन से करते रहो। फिर कुछ दिन के बाद जब पद से हट जाओगे तब क्या करोगे? तब कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखिए बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने के बाद जब मैंने पैसे ले लिया तो प्रसन्नता उसके अंदर आई। हाँ, कहा हमारे पैसे आप ले लीजिए, और ऐसे नहीं है, हम लोग भक्ति भावना वाले हैं और बचपन से ही हम लोग भक्ति करते थे, लेकिन अब नौकरी के चक्कर में यहाँ आ गए और कोई महात्मा नहीं मिले, धीरे धीरे सब बातें पुरानी भूल गई। अब देखे बचपन में उसके माता पिता ने बताया था, अच्छी जगह ले गए, देखे नौकरी लगने के बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, कितने दिनों के बाद पुरानी बात देखे याद किया, पुरानी बात याद किया, और याद करके देखे हमको कहाँ भेजने गया। तो इसलिए बच्चों को तो जरूर अच्छी बात बताना चाहिए। घर में बहुएं हैं, बच्चे हैं, अगर इन सब के अंदर मानसिकताएं अच्छी आएंगी तभी तो घर चलेगा। केवल सास ही समझ ले तो सास ही के समझने से सारा काम होने वाला नहीं है। एक आदमी अगर अच्छा है, 2 खराब हैं, तो क्या घर चलेगा? नहीं चलेगा। सबकी मानसिकता जब अच्छी होगी, सबके जब विचार अच्छे होंगे, तब देखिए घर सुचारू रूप से चलेगा और वो घर बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा। और जब सबकी मानसिकता अच्छी नहीं है तो देखिए घर क्या है, घर नरक के समान हो जाएगा। घर नरक के समान हो जाएगा। देखिए महात्मा सुकरात और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम जो लिंकन थे, देखे कितनी गरीबी में पढ़े लिखे थे, कितनी गरीबी में पढ़े लिखे थे जहां रहते थे। देखिए जिस माता जी के यहाँ, और जब राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति बन करके उस माँ को मिलने आए तो वो जान नहीं पाई, तो जब परिचय बताया तो देखिए तुरंत स्वागत सम्मान किया। फिर वो पूछने लगे, जो तुम्हारे यहाँ लिंकन नाम का लड़का रहता था वो कैसा था? तो देखिए वो महिला कहने लगी, अरे बहुत तो बनहूस था, न बोलना न हंसना, न हंसी न मजाक करना, जब देखो अपनी आंखों को पुस्तकों में गिरोए रहता था, बहुत पढ़ता लिखता था। तो लिंकन जी कहने लगे, अगर इतनी मेहनत न करता तो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति बन करके आपको कैसे मिलने आता? देखिए मेहनत का फल जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो नवयुवक 15, 20, 25 और 28 साल की उम्र में जो परिश्रम कर लेता है, देखिए उसकी नींव मजबूत हो जाती है। वही बनने का एक समय होता है, लेकिन उस समय को खेल कूद करके ऐसाराम में, राग रंग में, फैशन में, विलासता में जो बच्चे खो देते हैं, देखिए उनकी नींव बेकार हो जाती है। उनकी नींव बेकार हो जाती है
और फिर सारी जिंदगी उनके ऐसे ही अस्त व्यस्त चलती रहती है। तो जब बनने का समय आता है तब देखे लोग अपने समय को बेकार में खर्च कर देते हैं। कैसे बेकार में खर्च कर देते हैं? एक गार्ड की नौकरी एक नवयुवक कर रहा था। गार्ड की नौकरी कर रहा था। एक दिन यात्रा में जा रहा था। एक बाबूजी बैठे थे पास में। बार बार उसके नींद आती तो उनके ऊपर गिर जाता था लड़का। तो बाबूजी कहने लगे, अरे बार बार गिरते हो, क्या रात में चोरियां करते हो क्या? इतना सोते हो तुम? एक बार, दो बार, तीन बार मैंने आपको उठाया, फिर गिर जाते हो हमारे ऊपर। किसी किसी को यात्रा में नींद आती, यात्रा में नींद आती है। जैसे गाड़ी चलेगी नींद आएगी, हमारी भी आदत है। हाँ, गाड़ी चलेगी, कुछ चलेगी, बस नींद आने लगेगी। तो अगर दूसरे कोई साथी नहीं है तो लोग कहते हैं आपकी सामान उठा ले जाएगा कोई, तुम सो जाओगे तो उठा ले जाएगा। तो ऐसे उसके नींद आ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि क्या रात में चोरियां करते हो? कहीं बाबूजी चोरियां नहीं करते हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं। गार्ड की नौकरी करते हो, इसका मतलब जब पढ़ने लिखने का तुम्हारा समय था, जब परिश्रम करने का समय था, कुछ बनने का समय था, तो उस समय को तुमने व्यर्थ में खो दिया। जब व्यर्थ में खो दिया उस समय को, तो अब गार्ड की नौकरी नहीं करोगे। अब गार्ड की नौकरी नहीं करोगे तो क्या बाबू बनोगे, कप्तान बनोगे? इतनी जोर से फटकारा उसने, समय को तुमने बेकार कर दिया। इसलिए कुछ समय जीवन का इतना महत्वपूर्ण होता है बनने का। देखिए उस समय को बेकार में नहीं गंवाना चाहिए। जो बच्चे, जो नवयुवक उस समय को बेकार में गंवा देते हैं, तो देखिए बुढ़ापे के आलम तक उनकी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। तो इसलिए सत्संग जो है सबको जरूरत है। बाल बच्चे, नर नारी, बूढ़े बड़े, सबको जरूरत है। सबको जरूरत है। और जैसे भोजन को सबकी जरूरत है, ऐसे सत्संग की भी सबको जरूरत है। और सत्संग से ऐसी खुराक मिलती है कि मनुष्य अपने जीवन को महान बना सकता है, अपने अंदर महानता ला सकता है। इसीलिए सत्संग की हमें नित्य आवश्यकता है। जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाओ तुम। वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें मौका नहीं कहकर, बहुत लोग कहते हैं हमें मौका नहीं। अरे सब काम के लिए तुमको मौका मिलता है, 2, 5, 10 मिनट के लिए मौका नहीं। कौन ऐसा आदमी जिसके पास मौका नहीं? जैसे बीड़ी पीने वाले, गांजा पीने वाले, कितना भी अर्जेंट काम कर रहे हो, देखिए खेत में काम करते हैं और फिर बैठ करके पीने लगते हैं, और पी पा करके फिर अपना शुरू कर देते हैं काम। ऐसे पीने खाने वाले लोग देखिए जब शहर से लौटे, दफ्तर से निकले, फिर देखे भीड़ जम गई, पी खा लिया, बढ़िया मस्त हो गए, फिर घर को चल दिए अपना। तो जब दुर्गुणों के लिए, गलत काम के लिए समय निकाल लेते हो, तो क्या अच्छे काम के लिए समय नहीं निकलेगा? जब समय निकालोगे तो जरूर समय निकलेगा। हो बाल युवायो नर नारी, हो संत भक्त हो ब्रह्मचारी। बाल युवायो नर नारी, हो संत भक्त हो ब्रह्मचारी। हो बाल युवायो नर नारी, हो बाल युवायो नर नारी, हो संत भक्त ओ ब्रह्मचारी। संत भक्त ओ ब्रह्मचारी। पढ़ि प्रेम नेम उत्साह सहित, पढ़ि प्रेम नेम उत्साह सहित, जीवन सुविशाल बनाएंगे, जीवन सुविशाल बनाएंगे। ये विशाल वृतांत बताएंगे, जीवन की ज्योति जगाएंगे।
विशाल वृतांत बताएंगे, जीवन की ज्योति जगाएंगे। ये विशाल वृतांत बताएंगे, विशाल वृतांत बताएंगे, जीवन की ज्योति जगाएंगे, जीवन की ज्योति जगाएंगे। ये विशाल वृतांत बताएंगे, ये विशाल वृतांत बताएंगे, जीवन की ज्योति जगाएंगे, जीवन की ज्योति जगाएंगे। कोई महान संत की, कोई महान व्यक्ति की जीवनी, उनका चित्र देखिए, देख करके भी मनुष्य के अंदर अच्छी मानसिकता पैदा होती है। इसीलिए अच्छे संतों के चित्र भी घर में लगाओ और अच्छी पुस्तकें भी रखो, अच्छी पुस्तकें रखो, उससे अच्छा ज्ञान मिलेगा। जब संत नहीं मिलते हैं तो देखिए पुस्तक ज्ञान देती, उसको खोल करके पढ़ लो, उसको खोल करके पढ़ लो। जैसे जिस दिन तुमको चाय नहीं मिलती है तो तड़पते हो। बहुत लोग क्या कहते हैं, हमको 5 चाय मिल जाए दिन में, भोजन न मिले। तो अब एक चाय अगर नहीं मिली तो तड़पने लगते। इसी प्रकार एक साखी, एक बात अगर ज्ञान की जीवन में हम सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारा जीवन देखिए बदल जाएगा और स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सद्गुरु देव की जय। बोलो सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।